श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है
जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया, और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नियत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ते हो, रास्ते हो या अवसर जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई। ऐ रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ आने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वी ना लगे। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन कैसे बोले थे यह हमेशा याद रखते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं,
वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं, इसलिए बिना थके बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब तुम नफरत में जकड़े होते हो तो कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़। ओ जब मैं कहता हूँ कि तुम देवी देवता हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं है बल्कि अनंत हैं। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगाजल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विष में बदल जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है। केवल उसके संग के कारण संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसीलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और दूसरा तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का संकेत देता है कि उजाला पास है।
दुख केवल यह बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी मीठी लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक चलती है लोग आते हैं जाते हैं, कोई नया चढ़ता है कोई पुराना उतरता है, कभी तेज दौड़ती है कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरियों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नजारे देख रहे हैं? क्या हम मंजिल तक पहुंचने के लिए चल भी रहे हैं या बस सोचते रह जाते हैं? जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता, हर कोई किसी ना किसी रूप में अधूरा है और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नजर नहीं आते, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी वही देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हो। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, ना कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात जरूर सीखी, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे, उतनी ही जल्दी हमें यह एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। विडंबना देखिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी जिंदगी है? मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी का हर पल अनमोल है, जिसके पास हो उसकी कदर करो। जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर घुल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है
तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर कुढ़ने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए, आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा, जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखेंगे तो यह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब सरल लगेगा। अगर हम विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन यह समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़े तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सुख साधन देने लगते हैं, लेकिन इसी असीमित प्रेम के कारण संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। इसीलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, बेड़िया नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाए तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भरता बन जाता है, और शत्रुता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही जीवन का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं सूर्य की ज्योति हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन के रास्ते कठिन लगे, मन विचलित हो, तब याद रखना जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, परंतु यह तुम्हारा भ्रम है। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो कि दुख क्यों मिला, यह दुख तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख तुम्हें केवल ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतर कर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है।
जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं निराश मत होना, यह उनका जाना नहीं तुम्हारा स्वयं के और निकट आना है। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी यात्रा में और आगे बढ़ना है। जिनका जाना तुम्हें कष्ट देता है उनका जाना भी तुम्हारे लिए आवश्यक था। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, पर याद रखना मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी। तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं वही तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी हर मुस्कान का मूल्य है, तुम्हारे हर संघर्ष का फल निश्चित है। जो अभी श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब अंधकार घना हो जाए, जब रास्ते धुंधले लगने लगे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परीक्षा में, तेरे हर संघर्ष में, तेरी हर हार और हर जीत में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब तू गिरने लगे, जब तुझे लगे कि तेरा अस्तित्व डगमगा रहा है, जब तेरे भीतर का हौसला डगमगाने लगे, तब भी डर मत, मैं तुझे थामने आऊंगा। तू सोचता है तेरा सहारा कौन बनेगा, तू पूछता है तेरे सवालों का जवाब कौन देगा, तू खोजता है वो शक्ति जो तुझे निडर बना दे। मैं ही तेरा उत्तर हूँ, मैं वह दीपक हूँ जो तेरे भीतर जलता है, मैं वह शक्ति हूँ जो तेरे रोम रोम में बसती है। तेरा हौसला ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है, तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तेरी आत्मा में जो दिव्यता है वही तुझे अजय बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को पराजित कर, संकल्प को सिद्ध, कर्म को अपना धर्म बना, क्योंकि डर की कोई सत्ता नहीं वहाँ जहाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यह दुनिया बाहरी दिखावे पर टिकी हो सकती है, लेकिन आत्मा की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है, तो अहंकार जन्म लेता है, और जब अहंकार जन्म लेता है तो पतन निश्चित हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल कर बैठता है कि इस संसार में कुछ भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति से नहीं होता, बल्कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से संचालित होता है। जब तक यह सत्य समझ में नहीं आता, तब तक मनुष्य भ्रम में जीता रहता है। वह अपने कर्मों पर गर्व करने लगता है, अपनी उपलब्धियों को अपनी मेहनत का परिणाम मानने लगता है, और अपने अहंकार में डूबकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि सच्चा कर्ता परमात्मा है और वह केवल एक माध्यम मात्र है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जीवन में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि स्वयं को सही बनाने का प्रयास करो। जब तुम खुद को सही बना लोगे तो सही लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। क्या पता तुम्हारे सही बनने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखने वाले लोग अक्सर निराश होते हैं, लेकिन जो खुद से उम्मीद रखते हैं वे हमेशा विजय होते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। बाहर की दुनिया केवल एक आईना है जो हमें हमारे ही विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह उन चीजों के पीछे भागता रहता है
जो स्थायी नहीं है, वह धन, प्रसिद्ध, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होता है, यह भूलकर कि यह सब कुछ अस्थायी है। यदि इस संसार में कुछ शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा है, हमारा मनोबल है, हमारा सुकून है। बाकी जो कुछ भी है वह समय के साथ बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को समझने के बजाय उन्हीं अस्थायी चीजों के पीछे भागता रहता है और अंततः खाली हाथ रह जाता है। भगवान कहते हैं कि जब तुम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन यह कहता है कि दुनिया के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, तो तुम्हारा हृदय तुम्हें रोकता है और कहता है कि यदि तुम भी उनके जैसे बन जाओगे तो फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि बुराई का उत्तर बुराई से ही दिया जाए तो संसार कभी नहीं बदलेगा। अच्छाई की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। धन कमाने के पीछे मत भागो, बल्कि दुआ कमाने का प्रयास करो। जब तुम केवल धन कमाते हो तो तुम्हारे पास केवल भौतिक वस्तुएं आती हैं, लेकिन जब तुम दुआएं कमाते हो तो तुम्हें धन के साथ साथ सच्ची खुशी, मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और प्रेम भी प्राप्त होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग अक्सर अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो समय अभी उनके पास है वही सबसे अच्छा समय है। अगर तुम भविष्य में आने वाले अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और वह समय कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने वर्तमान को सर्वोत्तम बनाओ, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मनुष्य अक्सर यह सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यदि वह इस सोच को बदलकर यह विचार करे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। इन्हीं से शुरुआत करें। जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में ना जाने कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। अगर कोई विचार, कर्म या मनुष्य आपके जीवन में विष घोल रहा है तो उसे त्याग दो, और जो तुम्हारे उत्थान का कारण बन सकता है उसे अपनाओ। अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। समय के साथ समझ आ जाता है कि महान वही होता है। हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हो तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। याद रखो, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं।
अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, यह अस्थायी है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए तो याद रखना कि उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है, क्योंकि जो सोया हुआ है वह कुछ भी नहीं कमा सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बना लो। जीवन जीना है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है, इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, ना कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। बहस करने वाला स्पष्ट होता है, लेकिन छल करने वाला तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोंप सकता है। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं। जब वह मरता है तब उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं, इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि जिंदगी में कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं और सामने वाले की आत्मा तक आहत हो जाती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही रास्ता बदल लेते हैं। रावण की जिंदगी से एक सबसे बड़ा सबक यही है, भाई हो या दोस्त, अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। जितनी उम्मीदें ज्यादा होती हैं उतनी ही चोट गहरी लगती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं।
अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। कभी कभी वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो वह हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वह स्थायी नहीं होता। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की सच्ची परवाह करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखो, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब आप अपने आसपास समझने वाले लोगों को रखते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन आप किसी का बुरा ना करें यह आपका धर्म है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता, हर कोई किसी ना किसी रूप में अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नजर नहीं आते, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी वही देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हो। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, ना कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात जरूर सीखी, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे, उतनी ही जल्दी हमें यह एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। विडंबना देखिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी जिंदगी है। मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किस
बात का भय किसके लिए, दुखी होना जिंदगी का हर पल अनमोल है, जिसके पास हो उसकी कदर करो। जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर घुल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर कुढ़ने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए, आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखेंगे तो यह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब सरल लगेगा। अगर हम विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा नाम उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन यह समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़े तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सुख साधन देने लगते हैं, लेकिन इसी असीमित प्रेम के कारण संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। इसीलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, बेड़िया नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाए तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भरता बन जाता है। वह परिश्रम करता है, दौड़भाग करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगर वे किसी और की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको अपना बचपन याद है
जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहाँ हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, उसकी कठिनाई अलग होती है, उसकी परीक्षा अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग होते हैं। इसलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप जीवन की सच्चाई को समझते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी राह खुद बनाते हैं, तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है, यदि आपकी नियत अच्छी है और आपका मकसद सही है। तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाए कि कुछ दिखाई ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के आगे झुकता है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो जहां ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे समय में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण का यह सच्चा उपदेश हमें थामता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अगर तुमने कभी बारिश देखी है तो समझ पाओगे। आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, जोर जोर से बादल गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। लेकिन क्या यह हमेशा चलता है? नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, बादल छंट जाते हैं और वही आसमान जो अभी डरावना लग रहा था अचानक नीला और शांत हो जाता है और फिर सूरज निकलता है। वो सूरज जो यह बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे स्थायी नहीं रहना होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। व्यापार डूब गया, परिवार से दूरी हो गई और मानसिक रूप से भी वह बहुत टूट चुका था।
दिन रात सिर्फ यही सोचता कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा। संस्थितिक शस भारत, अर्थात हे भारत तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि यह भी क्षणिक है। उसने धीरे धीरे हर दिन अपने आप को थामना शुरू किया। वह जानता था कि अभी रात है, लेकिन सवेरा आएगा और कुछ ही समय में चीजें बदलने लगी। उसे एक नया अवसर मिला। उसने छोटे काम से शुरुआत की और फिर वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को हिम्मत देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब यकीन था रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह होगी जरूर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में तब बात की थी जब अर्जुन की आंखों में भी सिर्फ अंधकार था। उसे भी लगता था कि जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर टिक जा। परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि यह अंधकार स्थायी नहीं है। तो जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तब यह मत भूलना कि यह सिर्फ एक तूफान है और तूफान कभी भी आसमान को स्थायी रूप से ढक नहीं सकते। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात दरअसल तुम्हें अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे, तब भीतर से एक स्वर उठाना, यह भी बीत जाएगा, और फिर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो सूरज निकलने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल, यही वह दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। सूरज तो तुम्हारे ही भीतर है, बस बादल छंटने की देर है। इसलिए चलो, थोड़ा रुके, थोड़ा सही पर रुके नहीं, क्योंकि अगली सुबह शायद तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखरता है वही अपने भीतर की गहराई से मिल पाता है। जीवन के घाव आत्मा के सोए हुए बल को जगाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ चूर चूर हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, और हम खुद को किसी टूटे हुए आईने की तरह महसूस करने लगते हैं, जिसमें ना खुद की तस्वीर साफ दिखती है, ना कोई भविष्य। ऐसे समय में यह समझना बहुत कठिन होता है कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। दिल सवाल करता है, मैं ही क्यों? मन चीखता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि बिखर जाऊं? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीवन का यही बिखराव तुम्हारा सबसे सुंदर निखार भी बन सकता है। सोचो मिट्टी के एक साधारण बर्तन को। जब वह पहली बार चाक पर चढ़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता। उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी मिट्टी को पीटा जाता है, फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है, बहुत तेज आग में। लेकिन जब वह आग से बाहर आता है तब वह साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता। वह एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कभी कभी आग में डालता है। पर इस प्रक्रिया में वह हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है तब उसमें एक गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं वह किसी का दर्द क्या समझेगा, लेकिन जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है वही किसी और को संबल देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है।
हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो, पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूं। पर सच्चाई यह है कि जब तुम टूटते हो तब तुम खुद से मिलते हो। पहले जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था, अब वह भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो और फिर एक नई रोशनी के साथ उठते हो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे सुंदर रोशनी पाई है। रामायण में भी सीता मां का अग्नि परीक्षा से गुजरना या महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, यह सब टूटने जैसे ही अनुभव थे। पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज तुम जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हो, वह तुम्हारा अंत नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जो तुम्हें नया रूप देने के लिए जरूरी है। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी जीवन की आग में तप कर ही असली मूल्य पाता है। और जब तुम्हारा यह समय बीत जाएगा, और हां, यह बीत जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वह इंसान बनाया जो मैं आज हूं। तो टूटने से डरो मत, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है, और जीवन का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर बिखराव के बाद ही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। हम सब ने कभी ना कभी वह समय जरूर महसूस किया है जब जीवन में सब कुछ जैसे थम जाता है। जिस पर भरोसा किया था वह पीछे हट जाता है। जिनसे उम्मीद थी वही लोग अनदेखा कर जाते हैं। जिनके साथ सपने देखे थे वही आंखें फेर लेते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है। चारों ओर शून्यता, मन में भारीपन और भविष्य अधर्म में। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा यह नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि यह कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया वे भी चले गए। और तब सवाल उठता है, अब क्या करें? किससे कहें? कौन सुनेगा हमारी बात? यहीं पर होता है असली मोड़। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता, तब तुम्हें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा साथी है वह कभी गया ही नहीं था। वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। बस तुमने कभी उसकी आवाज को सुना नहीं, क्योंकि जब बाहर की आवाजें बहुत तेज होती हैं तो भीतर की शांति सुनाई नहीं देती। लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांति बोलती है जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। मनुष्य तब तक दूसरों पर निर्भर रहता है जब तक उसके पास विकल्प होते हैं, पर जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा वह परमात्मा है जो उसे हर सांस के साथ थामे हुए है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेले खड़ा था, भाई, गुरु, संबंधी सब सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। सब मौन थे, लेकिन एक ही आवाज थी जो भीतर तक गई, श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण वही होते हैं जो तब बोलते हैं जब कोई और सुनता नहीं। जब सब रिश्ते मौन हो जाते हैं तब कृष्ण हमें भीतर से पुकारते हैं। और यही तो होता है सच्चा साथ। कभी गौर करना,
जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक अदृश्य शक्ति की जरूरत महसूस होती है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन अपने आप कहता है, हे भगवान कुछ कर दो, और तुम्हारी वही पुकार तुम्हें जोड़ देती है उस शक्ति से जो सदा से तुम्हारे साथ थी। ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही उसे भूल जाते हैं, और ईश्वर को याद भी तभी करते हैं जब कोई और साथ नहीं होता। इसलिए शायद जीवन ऐसे पल आता है जब सब दूर चले जाएं, ताकि हम ईश्वर के सबसे पास जा सकें। एक साधु ने कहा था, जो अकेला होता है वही परमात्मा को जान पाता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ता तब तुम्हें खुद को थामना पड़ता है, और वहीं पर ईश्वर तुम्हारे हाथ को थाम लेता है। इसीलिए अगर आज तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां सब कुछ छीन गया है, लोग मुंह मोड़ चुके हैं और दिल में खालीपन है, तो डरो मत, तुम हार नहीं रहे हो, तुम ईश्वर से मिलने की राह पर हो। क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ता तब परमात्मा तुम्हें थाम लेता है, और यही वह पल होता है जब तुम सबसे गहरे जुड़ते हो अपने भीतर के उस साथी से जो कभी छूटता नहीं, तुम्हारा ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और तुम्हारा हृदय भारी हो, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता नहीं बदला है, बस तुम्हारी नजरें धुंधलाई हैं। चलना मत छोड़ो। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, कहीं गलत दिशा में निकल गए हैं, या सब कुछ हाथ से फिसल गया है। और यह भावना तब और गहरी हो जाती है जब हम अंदर से टूटे होते हैं, जब दिल में दर्द होता है और आंखों में आंसू भरे होते हैं। रोते हुए जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हर चीज धुंधली दिखती है, जैसे जिंदगी ने धुंध का एक पर्दा डाल दिया हो। उस समय यह समझ ही नहीं आता कि जाना किधर है, और जो रास्ता हम देख रहे हैं वह सच में है भी या नहीं। पर सच यह है, रास्ता बदला नहीं होता, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब आंखें साफ होती हैं तो वही रास्ता बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन जब आंखों में आंसू होते हैं तब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता और हम भ्रमित हो जाते हैं। दुख यही करता है, वह बाहर की सच्चाई नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को संभालने की, पर जब भीतर का बोझ ज्यादा हो जाता है, जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे वे हमारी कितनी कम कदर करते थे। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते तब तक आप उसे पहचान नहीं सकते। जब तक लोग आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं तब तक वे आपके आसपास बने रहते हैं, लेकिन जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता। भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है।
जो लोग सबकी परवाह करते हैं, अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि अगर समय सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हैं तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, और अगर आप कामयाब हैं तो वही लोग आपसे जलेंगे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पाँव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनके मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बात किसी की अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वह आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो यह मत सोचिएगा कि वह इंसान बदल गया। हकीकत तो यह है कि उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं, तो यह बुरा वक्त बुरा नहीं है, यह अच्छा वक्त है। जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया, उसने आपको बता दिया कि आप गलत आदमी पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है, यह तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है। अपनी बरकत से मैं मजबूर हूँ, अपनी आदत से तू मशहूर है, अपनी रहमत से तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ। बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने यह जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का ही होता है। जब इंसान के काम आए, दिया माटी का हो या फिर सोने का, यह महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर, यह महत्व की बात नहीं। वक्त पर कौन मददगार होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे, लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है, अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा यह बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है, पर साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं,
और दिल से बनाए रिश्ते श्मशान तक। बारात में दूल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है, मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो, रहना स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, पर उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही तुम्हें महान बनाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें संवार ना सके, उनके दूर जाने पर दुखी मत होना। जो तुम्हारे विकास में सहायक ना बन सके, वे तुम्हारे विरोधी बनकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल तुम्हारी सीख को और गहरा कर सकते हैं। कभी कभी गलती उनकी नहीं होती, तुम्हारी होती है। तुमने जानते बूझते भी दिल लगा लिया, अंजाम का अनुमान होते हुए भी। लेकिन यह मत सोचो कि तुम कमजोर थे। तुमने प्रेम किया, और प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। वह हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। हर आंसू को आंखों में मत बसाओ, उन्हें बह जाने दो। दिल में जमा दर्द को सहेज कर मत रखो, उसे माफ कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने मन को मुक्त करते हो। कई बार बुरे अनुभव हमें अच्छे लोगों पर भी संदेह करना सिखा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही दिन के उजाले में ना दिखे, पर अंधेरे समय में वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, वे अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। परंतु याद रखना, दिल की सच्चाई और सरलता कोई कमजोरी नहीं है। यह वही गुण है जो तुम्हें सच्चे रिश्ते और सच्ची खुशियां देंगे। अगर कोई इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता तो तुम यह मत सोचो कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा। वक्त और सम्मान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसकी कद्र करना जानते हैं। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। पर यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुमने दुख सहन कर लिया तब तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। और याद रखना, वक्त जब करवट लेता है
तो केवल बाजियां नहीं पलटती, पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए धैर्य रखो, हर अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन इस संसार की वाहवाही के लिए नहीं। माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनना ही सच्ची भलाई है। दुनिया तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगी और असफलता पर उपहास करेगी। यह संसार ऐसा ही है, लेकिन तुम डगमगाना मत। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बेहतर जवाब होता है मौन और दूरी। जब तुम चुप रहना और स्वयं को दूर कर लेना सीख जाओगे, तब देखना कौन तुम्हारे पास लौटता है, वही तुम्हारा अपना है। किसी का मुस्कुराता चेहरा सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार होता है। खुशी हमेशा किसी कारण से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी सोच और कल्पना में बसती है। जिस दिन तुम अपने विचारों को सकारात्मक कर लोगे, हर परिस्थिति में खुशी का स्रोत पालोगे। मैं भी इतिहास की कहानियों से ज्यादा भविष्य के सपनों को देखना पसंद करता हूँ। इतिहास तुम्हें सिखाएगा, लेकिन सपने तुम्हें जीना सिखाएंगे। इसीलिए सपनों को मत छोड़ो, उनके पीछे जाओ, उन्हें सच करो। रोटी कमाना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर नहीं। अपना सिर ऊंचा रखो और किसी के आगे झुकना मत। याद रखना, स्वाभिमान से कमाई गई रोटी की एक बाइट भी उन तमाम स्वादिष्ट व्यंजनों से बेहतर है जो दूसरों की दया से मिले। अकेले रहना सिखाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। जब लोग छूट जाए तब भी तुम अपने साथ हो, और यही आत्मबल तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। अकेलापन हमें मजबूत बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता देता है। यही सच्चा आत्मविश्वास है और यही जीवन की असली शक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लोगे, तभी जीवन का असली आनंद प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शक्ति को खोज लेता है, उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्भरता केवल भ्रम है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, तभी सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपने सुख दुख को दूसरों से जोड़कर देखते हैं। जब तक कोई हमारा साथ देता है, हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें अकेला छोड़ देता है, हम टूटने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अकेले रहने की कला सीख लें, तो यह निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर नाव में बैठे हैं, लेकिन आपकी नाव किसी और के सहारे बंधी हुई है। आप तभी तक आगे बढ़ सकते हैं जब तक दूसरा व्यक्ति चाहे, लेकिन एक दिन वह सहारा हट जाता है और आप देखते हैं कि आपकी नाव अब स्वतंत्र है, लेकिन आपको खुद ही उसे चलाना होगा। अगर आपको नाव चलानी नहीं आती तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आपने पहले ही इसे चलाना सीख लिया हो तो आप खुशी से अपने सफर पर निकल पड़ेंगे। महाभारत में द्रौपदी का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसके साथ अन्याय हुआ तो उसने सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर गुरुजनों की ओर, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में उसे समझ आया कि कोई और उसे बचाने नहीं आएगा। उसने श्री कृष्ण को पुकारा और पूर्ण समर्पण के साथ केवल उन पर विश्वास किया। उस क्षण द्रौपदी को यह सीख मिली कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं,
तब तक हम कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम केवल अपने आत्मबल और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब हम सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आज के समय में भी यही सत्य है। कई लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनकी खुशी और दुख का कारण केवल बाहरी लोग बन जाते हैं। अगर कोई हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो हम खुश होते हैं, और अगर कोई हमें छोड़ देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हमारा जीवन हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं। एक पक्षी का उदाहरण ले, जब वह छोटा होता है तो अपने माता पिता के घोंसले में सुरक्षित रहता है। उसे भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और उड़ान भरने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, माता पिता उसे घोंसला छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहली बार जब वह अकेला उड़ता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही वह हवा में अपने पंखों की शक्ति को महसूस करता है, उसे एहसास होता है कि वह खुद उड़ सकता है और अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने पंखों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, ना कि दूसरों की शाखाओं पर बैठकर जीवन बिताना चाहिए। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति या उनके सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना शुरू करते हैं। यही आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेला कर दे, उसे एक अवसर की तरह देखो। यह समय है अपनी नाव को खुद चलाने का, अपने पंखों को पहचानने का और अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने का। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही आत्मशक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की पहचान सुख में नहीं बल्कि कठिनाई के समय होती है। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। मति भ्रम में मत पड़ो। जो जल के समान हर रूप में बहता है, वही प्रेम और सच्चे संबंधों का प्रतीक है। जीवन में जब तक हम लोगों से घिरे रहते हैं, तब तक हमें यह समझ नहीं आता कि कौन हमारे साथ वास्तव में है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण हमारे करीब है। लेकिन जब हम अकेले होने लगते हैं, जब हमें किसी की जरूरत होती है और तब भी कोई हमारे साथ खड़ा रहता है, तो हमें समझ आता है कि वही रिश्ता सच्चा है। अकेले रहने से हमें यह अनुभव होता है कि कौन केवल सुविधा के लिए हमारे साथ था और कौन वास्तव में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वह समय चुनता हूँ जब वह परिणाम को सहने की योग्यता पा चुका हो। मेरी योजना में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य